अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है साइंस का इन्हिराफ नूर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके ताल्लुक से हम आज पढ़ाई करेंगे। इसके अंदर एक साइड हेडिंग है, सब टॉपिक है, सब हेडिंग है कि मिराज, उर्दू में बोलते हैं सोराब। सोराब क्या है, मिराज क्या है, इसको आज हम समझेंगे। गर्म इलाके में, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, गर्म इलाकों पर, जैसे ख़ास तौर से रेगिस्तान के इलाका में देख सकते हैं, तो रेगिस्तान के इलाके में क्या होता है, शदीद गर्मी पड़ती है। शदीद गर्मी पड़ने की वजह से क्या होता है, ज़मीन की सतह के ऊपर का जो दर्जे हरारत है बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो ज़मीन के करीब जो सतह है, ज़मीन के ऊपर की जो सतह है, हवा की जो नीचे की सतह है, वो उसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है। दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये इसके अंदर जो है लताफत जो है, तो हवा गर्म हो जाती है। ज़मीन की सतह के ऊपर की जो हवा है बहुत ज़्यादा गर्म होती है। गर्म होने से वो एक तरह का रेरर मीडियम, मतलब लतीफ़ वास्ता तैयार हो जाता है। हाँ, लतीफ़ वास्ता, इसमें इन्हिराफ कम होता है। लेकिन जो बुलंदी बढ़ती है, जैसे जब ऊपर की जानिब हम जाते हैं, बुलंदी बढ़ती है, तो ऊपर की जो हवा होती है वो नीचे के मुकाबले में क्या होती है, सर्द होती है। नीचे हवा गर्म होती है, लेकिन ऊपर की हवा क्या होती है, नीचे के मुकाबले ऊपर हवा, उसका टेम्परेचर कम होता है। अब ऊपर हवा सर्द है और नीचे हवा क्या है, गर्म है। तो ये जो सर्द हवा है, ये सर्द हवा जो है ये कसीफ वास्ते का काम करती है ना, कौन सा, डेंसर मीडियम का काम करती है। और डेंसर मीडियम से कोई अगर शुआ रेरर मीडियम में आती है, लतीफ़ वास्ते में आती है, तो ये बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्हिराफ होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। हाँ, ये रिफ्रैक्शन होने की वजह से शुआ, देखो यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर रेगिस्तान के इलाके में क्या होता है, ये ज़मीनी, ये जो हिस्सा है, ये जो गर्म ज़मीनी हिस्सा है, हॉट है ये पूरा, लेकिन इसके ऊपर जो देखो गर्म हवा है। अब उसके ऊपर जाएंगे तो ये गर्म हवा कम होती जाती है, ऊपर जो है सर्द हवा आ जाती है। ऊपर सर्द हवा है, इस इलाके में गर्म हवा है। तो इस तरह जो है मीडियम चेंज हो रहा है। तो मैं आपको पहले एक बार बताया था, अगर कोई जो है शुआ डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आ रही है ना, कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में आ रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, इन्हिराफ होता है। वो उम्मूद से बहुत ज़्यादा दूर हटती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्हिराफ होता है। ये जो एंगल है ना बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत इसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इन्हिराफ ज़्यादा हो जाता है। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो हिस्सा है ये सर्द है और इधर का हिस्सा क्या, गर्म है। तो इधर से जो शुआएं है, वो शुआएं जब गर्म हवा में आती है तो इसके अंदर क्या होता है, इन्हिराफ होता है। देखो ये इन्हिराफ हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ सर्द, ये जो शुआएं, अब देखो ये जो है सर्द हवा है, अगर इसको अगर देखा जाए तो इसकी जो शुआ इधर सीधी जाना चाहिए ना, शुआ सीधी जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, गर्म होने की वजह से ये हवा गर्म होने की वजह से उसके अंदर क्या हो रहा है, इन्हिराफ हो रहा है। देखो बेंड हो रही है, देखो शुआ क्या हो रही है, बेंड हो रही है, इन्हिराफ हो रहा है। और इन्हिराफ होने की वजह से क्या हो रहा है, ये इन्हिराफ हो रहा है। और अगर ये इसको अगर यहाँ पर कोई नाजिर है, कोई देख रहा है, कोई ये नारियल के दरख्त को, या फिर ये खजूर का दरख्त है, ये खजूर के दरख्त को कोई अगर देख रहा है, तो ये जो नाजिर है, नाजिर को ये खजूर के दरख्त के अक्स नीचे की सिंध को दिखाई देता है। ये जो खजूर का दरख्त है उसके जो जमीन, जो पाए हैं, पाए के नीचे में जो जमीन के अंदर उसको इसका अक्स नजर आता है। तो अक्स नजर आता है तो ये लगता है कि यहाँ पर क्या है, पानी है ना, यहाँ पर क्या है, पानी है। नहीं, वो पानी समझते हैं यहाँ पानी है, और उसको धोखा लगता है कि यहाँ पर पानी है, क्योंकि इसका अक्स यहाँ नजर आ रहा है, जिसमें से यहाँ पानी नहीं है, बल्कि ये शुआओं का इन्हिराफ हो रहा है। ये शुआ का इन्हिराफ होके फिर क्या हो रहा है, ये शुआ का इन्हिराफ जब ये यहाँ
ये जो अक्स है इसका, ये जो इसकी जो शुआ है यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ देखने वाला जो भी कोई है वो जो यहाँ पर दिख रही है उसको, तो अब इसको पीछे जब ले जाएंगे तो यहाँ पर वो उसका अक्स नजर आएगा। और अक्स काय में नजर आता है? पानी में अक्स नजर आता है। तो ये समझता है कि यहाँ के इलाके में क्या है? पानी है। और पानी नहीं होता है बल्कि वो एक तरह का धोखा होता है। इसी को क्या कहते हैं? सुराब कहते हैं। क्या कहते हैं? सुराब। देखो यहाँ पर ये जो है, ये जो नाजिर है, देखने वाला जो है, इसको अक्स यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये शुआ क्या हो रही है? बेंड हो रही है। शुआ जो है ना, शुआ बेंड होकर यहाँ पर आ रही है। और यहाँ से जो कोई सीधा देखेगा तो उसको ये चीज़ यहाँ नजर आएगी। इस तरह जो एक और इसके एग्जाम्पल है, अपने ज़मीन के ऊपर जो है फिज़ा का गिलाफ होता है, हवा का गिलाफ होता है अलग अलग। तो अभी यहाँ पर क्या है? फिज़ा पर इन्हिराफ नूर का असर। अब ये ज़मीन है, ये ज़मीन का ये हिस्सा जो है ये उफक है, उफक और हॉरिजन ये हिस्सा है यहाँ पर। ये अब सूरज उफक पर हमें जो है सूरज नमूदार होता है। उफक पर जो है सूरज नमूदार होता है। वक्त से पहले, थोड़ी देर पहले ही सूरज जो है, सूरज का भी निकलने का वक्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सूरज हमें उफक के ऊपर दिखाई देता है। उफक के ऊपर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है कि वक्त से पहले जो सूरज उफक से ऊपर दिखाई दे रहा है। ये उफक जो ये सीधे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से ऊपर दिखाई दे रहा है। अभी तक कि सूरज के निकलने का वक्त हुआ नहीं है। वो क्या होता है? देखो, उफक के नीचे जो सूरज है, उफक के नीचे, हॉरिजन के नीचे जो सूरज है, वो सूरज की शुआएं क्या होती है? जब सफ़र करती है ये स्पेस में से जब यहाँ पर आती है, हवा के गिलाफ के अंदर आती है, हवा का जो स्पेस है उसके अंदर आती है हवा में, तो यहाँ पर क्या होता है? उसका इन्हिराफ होता है। तो अब ये शुआ अगर जाना चाहिए तो सीधी जाना चाहिए था, ऐसी स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेट नहीं जा रही। अब कैसा हो रहा है? इसके अंदर झुकाव हो रहा है। देखो, ये झुका, यहाँ झुकी, फिर यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर कोई जो शख्स है वो जब सीधा देखेगा तो देखने वाला देखेगा कि ये सूरज की शुआ, सूरज यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, जबकि ये सन अभी असल पोजीशन उसकी यहाँ पर है। रियल पोजीशन सन की, सूरज की ये है, लेकिन ये सूरज की शुआएं यहाँ पर हवा में आने के बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्हिराफ होता है। और बहुत ज़्यादा इन्हिराफ होने के बाद ये उफक के ऊपर ये सूरज दिखाई देता है, क्योंकि देखने वाला जो है, कोई भी जो शख्स है, जो नाजिर है, वो स्ट्रेट देखेगा। स्ट्रेट देखने के बाद, सीधा देखने के बाद वो सूरज उसको यहाँ नज़र आएगा। तो इसका ये कौन सा मुकाम हो गया? सूरज का मेजाजी मुकाम हो गया, अपेरेंट पोजीशन हो गया। अपेरेंट पोजीशन यानी ये सूरज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी तुलू होने से कुछ मिनट पहले ही सूरज दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो वो हमारे लिए धोखा है। वो अभी सूरज निकला नहीं है, बल्कि हमें इसी तरह गुरूब होने तक, जब सूरज गुरूब होता है, सूरज गुरूब होने के बाद भी सूरज दिखाई देता है। उसकी वजह ये है, जैसे सूरज ये उफक के नीचे से चला गया तो गुरूब हो गया, उफक के ऊपर गया तो तुलू हो गया। तो उफक के नीचे जाने के बावजूद भी ये जब यहाँ पर गुरूब हो गया, गुरूब होने के बाद भी ये सूरज हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यानी सूरज के गुरूब होने का वक्त हो गया, गुरूब हो गया है, फिर भी हमें उसकी वो दिखाई दे रहा है। वक्त होने के बावजूद भी, गुरूब का वक्त हो जाने के बावजूद सूरज की कुछ शुआएं दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह यही है, क्या? इन्हिराफ नूर का असर होता है। इस तरह आज हमने इन्हिराफ नूर में सुराब और फिजा पर इन्हिराफ नूर का असर देखा है।